According to me, why Hyundai IPO failed? एक तो Hyundai एज अ कंपनी अच्छी कंपनी है। Hyundai के पास क्रेटा है, बेस्ट सेलिंग एसयूवी, सोनेट वेन्यू है, ग्रैंड आइटन है, एक्स्टर नई एसयूवी आई है छोटे सेगमेंट में। इट्स अ गुड कार, बट आई थिंक कि Hyundai का IPO मेनली ओवर प्राइज्ड है। मेरे हिसाब से पहली प्रॉब्लम ये रही IPO में कि एक तो बहुत ही एक तो अच्छी बात एक्चुअली ये है कि कंपनी के पास डेट नहीं है, सो ये तो अच्छी बात है। पर जो Hyundai ग्लोबल कंपनी है उसने IPO आने के टाइम पे क्या किया बेसिकली कि जितना भी कैश था Hyundai के पास वो डिविडेंड की फॉर्म में निकाल लिया। तो अब इंडिया के पास ज़्यादा कैश है नहीं अब। ये पहली प्रॉब्लम। दूसरा, मोस्ट ऑफ द शेयर्स जो ये सेल कर रहे हैं वो पैसा जो पेरेंट कंपनी है वो अपनी लेके चली जाएगी, वो री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ द सेकेंड बिग प्रॉब्लम। तीसरी, जो तो एक्चुअली जो किया और Hyundai बेसिकली जो पेरेंट Hyundai कंपनी है उसका स्टेक किया में भी है अराउंड 40%। और किया और Hyundai इंडिया में दे आर कॉम्पिटिटर्स। पर जो स्टेक सेल हो रही है जो Hyundai इंडिया है उसके पास किया का कुछ नहीं है, तो वो डायरेक्टली जो पेरेंट Hyundai है उसके पास है किया का जो भी मतलब प्रॉफिट होगा एक्सेट्रा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों कंपनीज आपस में compete भी करेंगी। अच्छा होता अगर जो किया के जो क्या कहेंगे किया का जो स्टेक था वो Hyundai के पास होता, Hyundai इंडिया के पास, और वो फिर लिस्ट करते तो वो और बेटर कंपनी होती मेरे हिसाब से। और क्लियरली इसीलिए रिटेल ने भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स वैसे ही इस टाइम पे सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट को, क्योंकि आई गेस चाइना बहुत चीप था और मोस्टली पैसा जापान से भी इंडिया से भी लॉट ऑफ एशियन कंट्रीज से चाइना की तरफ इस टाइम पे मूव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे अच्छा टाइम नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए। एंड और जब जब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए अराउंड 2008 में रिलायंस का क्या कहते हैं उसको, रिलायंस पावर का IPO आया था। उसके बाद मार्केट क्रैश करी थी। 2010 में कोल इंडिया का IPO आया था जो उस टाइम का बिगेस्ट IPO था। तो रिलायंस आर पावर सबसे बड़ा IPO था 2008 में। 2010 में कोल इंडिया सबसे बड़ा IPO था, अराउंड अराउंड 10,000 करोड़ तक का था आई थिंक। और जब वो आया था तब भी मार्केट क्रैश करी थी। और सेम चीज़ हुई थी दो साल पहले जब LIC का IPO आया था अराउंड 20,000 करोड़ का, तब भी मार्केट क्रैश करी थी। तो आई थिंक अभी अच्छा टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू।